ओहो, ला 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 ला, ना ना ना, ओहो। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों। गुड इवनिंग। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा क्या। हाँ, पूछना क्या चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जो बच्चे ये बुक लेने का सोच रहे हैं ना, हमारी ये प्रैक्टिस बुक, कि प्रैक्टिस के लिए एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग वाली जो प्रैक्टिस बुक है, अभी इस पे एक ऑफर चल रहा है। कैरविल एप्लीकेशन पर ये वाली, सॉरी, ये फ्लिपकार्ट पर ये वाली जो बुक है द कंप्लीट कोचिंग, इस पे एक ऑफर चल रहा है और 12 बजे तक इस पे ऑफर है। केशव, इसमें फ्लिपकार्ट कैसे आएगा यार? फ्लिपकार्ट नहीं, टेलीग्राम से ही मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ, हाँ जी। ये हमारी बुक है, तो बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं ना कि सर न्यू ईयर पे ऑफर नहीं आया, नए साल पे। नए साल पे उन्होंने, फ्लिपकार्ट ने किसी भी चीज पे डिस्काउंट ही नहीं दिया, लेकिन अब इन्होंने ऑफर दिया है फ्लिपकार्ट पे। मैंने ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे जाओ और टेलीग्राम चैनल पे लिंक पड़ा हुआ है, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग और एसएससी मैथ्स, ये दोनों ही बुक का, हमारी कॉन्सेप्ट किंग वाली का भी और ये द कंप्लीट कोचिंग वाली का भी। यहां पे आप क्लिक करेंगे मेरे भाई, तो सीधा आप यहां पे चले जाएंगे। ठीक है, ये बेस्ट सेलर में, और 399 इसका प्राइस हो गया है। कंपेरेटिवली बहुत कम इसका प्राइस हो गया जी। अभी ये ऑफर है और ये केवल रात 12 बजे तक है। तो जिन बच्चों को ये ऑर्डर करनी है किताब प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए, वो आप कर लो। सर बुक पीडीएफ कहां मिलेगी? इस बुक की तो पीडीएफ नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम का कंपाइलेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वो आपको अलग अलग पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी। बुक की पीडीएफ नहीं मिलेगी भाई। तो ये जो है कॉन्सेप्ट किंग वाली और ये द कंप्लीट कोचिंग, दोनों पे अभी ऑफर है। ठीक है, आओ शुरू करते हैं मेरे भाई। त्रिकोणमिति आज की क्लास का टाइप नंबर 1। आ जाएं। सर हिंदी मीडियम कौन सी बुक है? भाई यार, आप तो खुद से भी तो देख सकते हो, देखो हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग है। अब यहां पे आप ब्लू कलर में जाओगे तो लिखा हुआ है इंग्लिश, ये इंग्लिश वाली है, इंग्लिश वर्जन, इसमें आपको सवाल और सॉल्यूशन इंग्लिश में मिलेगा। ये जो रेड कलर की यहां लिखा हुआ है हिंदी, ये हिंदी की है, इसमें हिंदी में है कंटेंट जी। आज की क्लास का पहला टाइप 1/sec प्लस 10a का होल स्क्वायर। देखो आपको पता है मेरे भाई, ये टाइप बहुत बेहतरीन है। आपको ये बात पता है कि sec प्लस 10a और sec माइनस 10a एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं sec माइनस 10a क्या आएगा, तो sec माइनस 10a का मतलब 1/sec प्लस 10a। क्या ये बात कंफर्म है, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। sec माइनस 10a और sec प्लस 10a का मल्टीप्लाई 1 होता है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो आज की क्लास का टाइप नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप के मैं आपको 4 सवाल कराऊंगा इस पर। जैसे ये सवाल देखिए, 1/sec प्लस 10a का स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब हो गया मेरे भाई 2 बार गुणा 1/sec प्लस 10a। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा 1/sec प्लस 10a गुणा 1/sec प्लस 10a। अब आप मेरी बात समझना, कितने बच्चे डायरेक्ट समझ पाए। स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुणा 1/sec प्लस 10a गुणा 1/sec प्लस 10a, और 1/sec प्लस 10a को, ये 1/sec प्लस 10a को मैं क्या लिख सकता हूं, sec माइनस 10a। 1/sec प्लस 10a को क्या मैं sec माइनस 10a नहीं लिख सकता? क्योंकि जब मैं इस सवाल के ऑप्शंस को देखूंगा तो ऑप्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश हर में इस तरीके से लिखे हुए हैं। क्या यह बात समझ गए आप सीधी? क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? अरे भाई यार, sec प्लस 1/sec प्लस 10a का स्क्वायर मतलब 1/sec प्लस 10a इंटू 1/sec प्लस 10a, 2 बार गुणा। तो एक 1/sec प्लस 10a को मैंने sec माइनस 10a लिख दिया। यहां तक कोई परेशानी नहीं। क्या यह बात आप समझ गए?
क्या ये बात आप समझ गए? 399 आलोक मिश्रा, क्या ये बात आप समझ गए? अब हो गया सॉल्व। सेक का मतलब 1/cos, टेन का मतलब साइन बटे कॉस। सेक का मतलब मेरे भाई 1/cos प्लस टेन का मतलब साइन बटे कॉस, टेन का मतलब साइन बटे कॉस ही हो जाएगा। अब आप यहां पे देखोगे कॉस कॉस कट जाएगा एलसीएम लेके, तो क्या बचेगा? 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन बटे 1 प्लस साइन, यानी कि सवाल का जो आंसर है सी ऑप्शन है, 1 माइनस साइन बटे 1 प्लस साइन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। समझ में आया? अरे भाई यार समझते नहीं है क्या? ये आपको समझ में आया हाँ या ना? भाई 1/sec+tan का स्क्वायर मतलब 1/sec+tan इंटू 1/sec+tan। एक 1/sec+tan की जगह हमने sec-tan लिख दिया, तो sec-tan अपॉन sec+tan साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, अगला सवाल इस पर करके बताओ मेरे भाई। इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये सवाल में ये बोला है कि इसको इवेल्युएट करो, क्या आएगा? sec-tan अपॉन sec+tan और ये ऑप्शन में, यानी कि नीचे से गायब करना है, इसमें केवल न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। अब आप मुझे बताओ ये क्या होता है मेरे भाई, ध्यान सुनेगा। sec-tan अपॉन sec+tan, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है sec-tan गुणा 1/sec+tan, यानी कि पिछले वाले सवाल का उल्टा सवाल है, 1/sec+tan। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है भाई? sec-tan गुणा 1/sec+tan, और ये क्या है बच्चे, ये क्या है? आपको पता है sec+tan sec-tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो 1/sec+tan 1/sec+tan हो जाएगा जी sec-tan, sec-tan। क्या आप मेरी बात को समझे हाँ या ना करके मेरी बात को समझे, दिमाग लगाइए। लेकिन ये स्टेप आपको दिमाग में करना था, sec-tan नीचे है 1/sec+tan, 1/sec+tan का मतलब 1/sec+tan मतलब sec-tan, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इनकी गुणा क्या आएगी? sec-tan गुणा sec-tan, sec-tan का स्क्वायर। इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि यहां से आप सीधा ये लिख पाओ। अब sec-tan का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? sec-tan का स्क्वायर sec स्क्वायर है, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, sec स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है माइनस 2 sec-tan, sec स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है माइनस 2 sec-tan, sec स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है माइनस 2 sec-tan। आप कहोगे सर ये तो कोई ऑप्शन में है नहीं, लेकिन इतना कंफर्म है -2 sec-tan आएगा, +2 sec-tan वाले ऑप्शन नहीं होंगे। आंसर इन दोनों में से होगा, आप बताओ कौन सा सही है? भाई मैंने तो सोच लिया ये वाला आंसर सही है, सी ऑप्शन। आप कहोगे सर कैसे? अच्छी बात यह है कि ये जो सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला आप समझते हैं? सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला समझते हैं? सेक स्क्वायर ए का मतलब 1 + tan स्क्वायर है। सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर है। सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर ए फॉर्मूला है, तो आप यहां पे दोबारा से सेक स्क्वायर ए की जगह 1 + tan स्क्वायर ए लिख दीजिए। अब देखो जुड़ जाएगा, tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, 2 tan स्क्वायर ए हो जाएगा, तो 1 + 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec-tan आंसर है। लेकिन कम से कम स्टेप में करना है, कम से कम। बिल्कुल कर सकते हैं सुमन चौधरी। अगला ये बताओ मेरे भाई 43। अब ये मेरे प्यार भी उल्टा सवाल है आपके सामने। 43 नंबर सवाल ये भी पेपर में आया हुआ है, लेकिन ये उल्टा क्वेश्चन है, रिवर्स। 1 + 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। 1 + 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, इसका मान क्या है मेरे भाई? बहुत बढ़िया सवाल है, ये उल्टा है। देखो यहां देखते ही समझ आना चाहिए था, यहां भी 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है, बस मैं देखते ही समझ गया कि भाई ये स्क्वायर है। ये 1 + 2 cot स्क्वायर थीटा है, 1 + 2 cot स्क्वायर थीटा। 2 cot स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 + cot स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा।
दो कॉट स्क्वायर थीटा को ब्रेक करके लिख दिया मैंने, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, यह आपको दिख रहा है दो कॉस थीटा, यह आपको दिख रहा है दो कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर का मतलब कॉसेक गुणा कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर का मतलब कॉसेक गुणा कॉसेक, और कॉसेक का मतलब क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर का मतलब कॉसेक गुणा कॉसेक, कॉसेक का मतलब होता है एक बटे साइन, तो एक कॉसेक को मैंने एक बटे साइन थीटा लिख दिया। भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब कॉसेक थीटा गुणा कॉसेक थीटा, एक कॉसेक थीटा को मैंने एक बटे साइन लिख दिया, क्योंकि कॉस बटे साइन क्या बन गया, कॉट बन गया, कॉस बटे साइन कॉट बन गया, ये दो कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। मेरे भाई देख पा रहे हैं, आप बोलोगे हां जी सर मैं देख रहा हूं, आपकी बात को मैं समझ रहा हूं। और ये क्या है भाई, मैंने ब्रेक क्यों किया, क्योंकि जब मैंने इसको ब्रेक किया तो ये वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बन गया ना, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा का। भाई मेरी कोशिश ये थी कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है, दो की शकल देख के मैं समझ गया कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी फॉर्म है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी फॉर्म है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये कॉसेक प्लस कॉट का होल स्क्वायर है, कॉसेक प्लस कॉट का होल स्क्वायर। इसलिए मैं बच्चों को इतनी प्रैक्टिस कराता हूं कि अब आप देखते ही समझ जाओगे कि ऐसे सवाल में क्या करना है, दो कॉट स्क्वायर को ब्रेक करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये दो कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बन गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अगला स्टेप फिर से दिमाग में, अगला स्टेप फिर से दिमाग में, भाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार गुणा, स्क्वायर का मतलब दो बार गुणा, कॉसेक प्लस कॉट, स्क्वायर का मतलब दो बार गुणा, कॉसेक प्लस कॉट इंटू कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट इंटू कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हो वन बटे कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, स्क्वायर का मतलब दो बार गुणा, कॉसेक प्लस कॉट गुणा कॉसेक प्लस कॉट, एक कॉसेक प्लस कॉट को लिख दिया वन बटे कॉसेक माइनस कॉट, क्योंकि आंसर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आंसर में है, बस हो गया सॉल्व। यानी कि ऊपर प्लस आएगा ये आंसर नहीं है, ऊपर प्लस आएगा ये आंसर नहीं है ना, कौन सा आंसर आ गया, बी ऑप्शन, बात खत्म। क्योंकि कॉसेक का मतलब एक बटे साइन, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, कॉसेक का मतलब एक बटे साइन, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, अब साइन तो कट ही जाएगा ना, साइन तो आपका कट ही जाएगा एलसीएम से, तो वन प्लस कॉस बटे वन माइनस कॉस, वन प्लस कॉस बटे वन माइनस कॉस, ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। और ये बहुत कम समय में किया जा सकता है, मात्र 15-20 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं है। नेक्स्ट और स्टेप का आखिरी सवाल, नेक्स्ट और आखिरी सवाल बताइए। करो, सवाल नंबर 44 बताइए बच्चों, बताओ क्या आंसर है। बिल्कुल दे सकते तुषार शर्मा। वन प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस दो साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर ए बटे बी। सवाल में बेटे ये आपको दिया है, वन प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस दो साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर ए बटे बी, क्या दिया, ए बटे बी। पूछा है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, तो आप मुझे बताओ ए बटे बी क्या है, आप मुझे ये बताओ कि ए बटे बी क्या है, ए बटे बी बताइए जल्दी से। ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है, वन प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस दो साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, फटाफट बता दो मेरे भाई, ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट बता दो, अब दिमाग मत लगाओ भाई साहब, दिमाग मत लगाओ। दो, ये भी दो, ब्रेक करो, दो टेन स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया प्लस दो, सेक स्क्वायर का मतलब सेक गुणा सेक, एक सेक का एक बटे कॉस, साइन बटे कॉस टेन हो जाएगा, दो टेन इंटू सेक, ये सेक प्लस टेन का होल स्क्वायर नहीं है,
क्या ये पिछले सवाल की तरह सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर नहीं है? क्या ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर नहीं है? आ गया? अबे घोंचुए, सेक प्लस टेन का होल स्क्वायर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये 2 सेक इंटू 10 बन जाएगा। ये सेक प्लस 10 का होल स्क्वायर आ गया डायरेक्ट, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। लेकिन यहां ए बटे बी है, अंश बटे हर फॉर्म, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, यहां भी ए बटे बी बना लेते हैं। सेक प्लस 10 का स्क्वायर क्या होता है भाई? सेक प्लस 10 का स्क्वायर यानी कि 2 बार गुणा सेक प्लस 10 गुणा सेक प्लस 10, सेक प्लस 10 गुणा सेक प्लस 10, और सेक प्लस 10 को क्या लिख दिया? 1 बटे सेक माइनस 10, 1 बटे सेक माइनस 10। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये ए से बी का रेशियो आ गया। सवाल में पूछा है ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, रेशियो देके रेशियो पूछा है। ए प्लस बी बटे ए माइनस बी आपसे पूछा, कर नहीं सकते भाई। समझो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी क्या आएगा? जोड़ो घटाओ, अगर आप इनको जोड़ोगे 10 10 कट जाएगा, 2 सेक थीटा। ए माइनस बी, ए में से बी घटाओ, सेक प्लस 10 में से सेक माइनस 10 घटाओ, 2 tan थीटा। सेक प्लस 10 में से आप सेक माइनस 10 घटाइए, 2 tan थीटा आ जाएगा बच्चे। सेक थीटा प्लस 10 थीटा में से सेक माइनस 10 घटाओ, 2 सेक से कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, सेक बटे 10 कोसेक थीटा। सेक बटे 10 आ गया बच्चे कोसेक थीटा, ये आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, सी आंसर है। ठीक है जी, क्योंकि tan थीटा का मतलब होता है सेक बटे कोसेक, तो सेक बटे 10 कोसेक। और ये सवाल 2021 के सीजीएल मेंस के पेपर का है, सीजीएल मेंस के पेपर का। बच्चों क्या अब आप ऐसा सवाल कर लोगे? ये प्री का क्वेश्चन नहीं था बच्चे, मेंस का सवाल था। क्या अब आप ऐसा सवाल कर लोगे? रेशियो देके रेशियो पूछा है अंजलि, ए से बी का रेशियो, ये भी ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, ये ए की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है ना, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी जोड़ दीजिए। क्या अब आप ऐसा सवाल कर लोगे? 1 2 3 4 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए मैंने, अब आपको आगे चलें। बहुत बढ़िया, मजा आया ना सवाल करके? ठीक है, अगला टाइप, टाइप नंबर 2 आज की क्लास का सवाल है, अगर 27 सेक स्क्वायर थीटा, आपको ये दिया हुआ है, ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, 27 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 11 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 52, ये आपको दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या है? बहुत बढ़िया। देखो भाई, ये आपसे जो पूछा है, आप जानते हो ये क्या है? आप समझते हो मेरे भाई ये क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? ये 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? आप इसको समझते हो भाई? समझते होगे। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो ऊपर है, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और जो नीचे है मेरे भाई वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। जो नीचे है वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है मेरे भाई। ये बात समझ में आई? मैंने आपको बताया साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये उल्टा है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या है? साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, नीचे साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, ये है मेरे भाई। यानी कि ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। आंसर जो भी आएगा पूरा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। एक ही ऑप्शन है 81 जो पूर्ण वर्ग है, ये आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो ये हल करना पड़ेगा। ये 27 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 11 टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा का मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दो। सेक स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 27 से गुणा, तो 27 प्लस 27 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 11 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 52, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर यही आ गया।
अब 27 में से 11 घटाओ 16, 16 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया मेरे भाई, 27 चला जाएगा राइट साइड में, 52 माइनस 27 25, 25 हो गया। 27 माइनस 11 16 tan स्क्वायर थीटा, 27 जाएगा राइट साइड में, 52 माइनस 27 25, 16 नीचे आएगा। तो tan स्क्वायर थीटा 25/16, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, तो tan थीटा आएगा 25/16 का अंडर रूट 5/4। बोलो हां कि ना, आप बोलोगे हां। भाई सवाल में पूछा रेशियो देके आपसे, रेशियो ही तो पूछा है, ये साइन प्लस कॉस बटे साइन माइनस कॉस रेशियो ही तो है। tan थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा होता है साइन बटे कॉस। tan थीटा का क्या मतलब है बच्चों, साइन बटे कॉस। आप बोलोगे हाँ जी सर 5/4। रेशियो देके आपसे रेशियो पूछ रहा है, कुछ मत करिए, साइन थीटा की जगह 5 रख दीजिए, कॉस थीटा की जगह 4 रख दीजिए। साइन की जगह 5, कॉस की जगह 4 है ना, ऊपर नीचे सेम है, तो 5 + 4 9/5 माइनस 4 1, 9/1 का स्क्वायर 81। सवाल का आंसर है 81। मुझे लगता है समझ में आया होगा। अगला सवाल, अगला टाइप, (46) वेरी गुड यशराज, समझ में आया ये वाला टाइप। अगला क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई, नेक्स्ट टाइप आपके सामने। अगला टाइप, ये एक सवाल नहीं करा रहा भाई मैं आपको, ये मैं पूरा का पूरा टाइप करा रहा हूं आपको, लेकिन एक ही क्वेश्चन से हम सीख लेंगे। बताओ जी क्या आंसर है इस सवाल का। जब सवाल में कुछ दिया ना गया हो मक्खन कुमार, तो हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। देखिए देखो ये टाइप बहुत स्पेशल है। बोला है x बराबर 2y कॉट थीटा प्लस जेड, जेड बराबर x कॉस थीटा माइनस 3y, जेड बराबर। पूछा कौन सा ऑप्शन ट्रू है, कौन सा ऑप्शन ट्रू है मेरे भाई। अगर मैं इस सवाल के ऑप्शन को देखूं, 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन में केवल x y और z आ रहा है, ऑप्शन में केवल x y z आ रहा है, थीटा तो कहीं नहीं है। यानी कि इस सवाल में मुझे थीटा गायब करना है, इस सवाल में मुझे थीटा गायब करना है। तो ऐसे ढेरों सवाल, हजारों सवाल ऐसे बनाए जा सकते हैं। हमें एक इक्वेशन ये दी है, दूसरी इक्वेशन ये दी है, ऑप्शन में जब आप देखोगे तो ऑप्शन में केवल एक्स वाई जेड है, ये थीटा का कोई जिक्र नहीं है, ये कॉट का कॉस का कोई जिक्र नहीं है। तो हमें ये गायब करना है, थीटा कैसे गायब होगा भाई, कॉट कॉस में तो कोई फायदा है, कॉट कॉस में तो कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन कॉट का उल्टा टेन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन सेक में फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। कॉट का उल्टा टेन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और इनमें ये फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्म में दे रखे हैं। तो भाई ये कर लो, यहां से कॉट थीटा कितना आएगा, जेड उधर लाओ, x माइनस जेड बटे 2y, ये आपका कॉट थीटा की वैल्यू आ गई, कॉट थीटा की वैल्यू x माइनस जेड बटे 2y, कॉट थीटा की वैल्यू। ये क्या आएगा भाई, कॉस थीटा कितना आएगा, -3y उधर लाओ, जेड प्लस 3y बटे एक्स, जेड प्लस 3y बटे एक्स, ये कॉस थीटा की वैल्यू होगी, जेड प्लस 3y बटे एक्स, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास कॉट कॉस में तो कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन कॉट का उल्टा टेन, कॉस का उल्टा सेक फॉर्मूला है। अब मेरे प्यारे बच्चे रख दो बस वैल्यू, कॉट का उल्टा टेन 1 + tan थीटा, कॉट का उल्टा करेंगे तो 2y बटे एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सेक क्या है, कॉस का उल्टा, इसका उल्टा करेंगे x बटे जेड प्लस 3y, x बटे जेड प्लस 3y, इसका होल स्क्वायर मेरे प्यारे, x बटे जेड प्लस 3y। अब आप मुझे ये बताओ मेरे दोस्त क्या आएगा, ये कौन सा आ गया, कौन सा ऑप्शन आ गया, 1 + 4y स्क्वायर बटे एक्स माइनस जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बटे जेड प्लस 3y का होल स्क्वायर, यानी कि ये वाला मेरे हिसाब से तो यहां बी ऑप्शन आ गया मेरे भाई, बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, बी। स्क्वायर खोल देंगे यहां पे, 1 + 4y स्क्वायर बटे एक्स माइनस जेड स्क्वायर बराबर यहां एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर आएगा ना स्क्वायर, बटे जेड प्लस 3y का होल स्क्वायर, बी ऑप्शन आंसर है। जरूरत नहीं है आयुष्निम, कौन ऑप्शन चेक करता फिरेगा आयुष्निम, इतने कॉम्प्लिकेटेड। ये इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड है, जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे एलिमिनेट कर दीजिए। अगला टाइप,
अगला टाइप है मेरे भाई एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2022 का पूछा हुआ बनाएंगे। 1 + tan a बटे cosec a प्लस बताओ जी। वन प्लस टेन ए बटे कॉसेक ए प्लस 1 + कॉट ए बटे सेक ए का मान क्या है? यहां ए तो रह गया। दो ऑप्शन कैसे सेम आ रहे हैं, बी और सी? दो ऑप्शन कैसे सेम आ रहे हैं ये? देखो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं, अलग अलग डिवाइड करो। 1 को कॉसेक ए से डिवाइड करेंगे साइन ए प्लस टेन ए को कॉसेक ए से डिवाइड करेंगे। टेन का मतलब होता है साइन बटे कॉस, टेन का मतलब होता है मेरे भाई साइन बटे कॉस इंटू टेन मतलब साइन बटे कॉस इंटू कॉसेक ए। कॉसेक ए का मतलब 1 बटे कॉसेक ए साइन ए हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बटे कॉस तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बटे कॉस प्लस, बहुत अच्छा सवाल लग रहा भाई ये तो मुझे। 1 को सेक ए से डिवाइड करो, 1 को डिवाइड करेंगे सेक ए से तो 1 बटे सेक ए कॉस ए प्लस ये क्या आएगा भाई कॉट, कॉट ए बटे सेक ए। कॉट ए का मतलब कॉस बटे साइन बटे सेके, 1 बटे सेके होता है जी कॉस है, 1 बटे सेके होता है जी कॉस है, तो कॉस स्क्वायर बटे साइन है, कॉस स्क्वायर बटे साइन आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। अब इसको हमने एक साथ रखा साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस एक साथ। अब आप मुझे बताओ ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा मेरे भाई? साइन स्क्वायर बटे कॉस प्लस कॉस स्क्वायर बटे साइन। अगर मैं एलसीएम लेता हूं कॉस इंटू साइन, एलसीएम लेता हूं तो ये हो जाएगा मेरे भाई साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब। आप बोलोगे हाँ सर साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब यही हो जाएगा। एक तो जा रहा है ना सब कुछ। ये तो साइन प्लस कॉस एक साथ लिख लिया। यहां से अगर मैं एलसीएम लेता हूं मेरे भाई, साइन की साइन स्क्वायर में गुणा, कॉस की कॉस स्क्वायर में गुणा। और भी कोई रास्ता है? और तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा यार। चलो नहीं नहीं रास्ता तो है, रास्ता तो है और छोटा। इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। अब आप देखो अगर मैं इन दोनों को करता हूं तो क्या आ गया? ये 1 बटे साइन नहीं आ गया? ये साइन है प्लस कॉस स्क्वायर बटे साइन। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो साइन की साइन में गुणा होगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ गया। साइन की साइन में गुणा होगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ गया, तो 1 बटे साइन हो गया, 1 बटे साइन। बहुत बढ़िया सवाल। प्लस ये देखिए अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं कॉस, तो कॉस की कॉस में गुणा होगी कॉस स्क्वायर, तो ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ गया, 1 बटे कॉस। तो 1 बटे साइन कॉसेके प्लस सेके, तो सेके प्लस कॉसेके आंसर है। दो ऑप्शन यहां पे सेम दिए हुए हैं, गलत है। दो ऑप्शन यहां पे सेम दिए हुए हैं, ये रहने देंगे। ये आंसर आ गया सेके प्लस कॉसेके, बी ऑप्शन आंसर है। सवाल वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा, लेकिन हम सिखा चुके हैं अगर किसी सवाल में सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा हो तो वैल्यू पुटिंग की जरूरत ही नहीं है। अब ये बताओ सवाल नंबर 48 क्या आंसर है, सोच समझ के बताइएगा। 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + sec ए इंटू कॉट स्क्वायर ए बटे कॉसेक ए -1 भाई आप यहां पे एंगल ए को 45 डिग्री रख के सवाल कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग लगा सकते हो, लेकिन मेरे भाई आपको सीधा फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। tan स्क्वायर है नीचे 1 + sec ए, कॉट स्क्वायर है नीचे कॉसेक ए -1 है। क्या आपने फॉर्मूला नहीं याद किया? क्या आपको हमने फॉर्मूला लिखवाया नहीं भाई, याद करने के लिए बोला, जी जान से याद करने के लिए बोला कि tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है मेरे भाई sec a + 1 sec a -1। जहां sec a + 1 sec a -1 आएगा
वहां मेरे भाई टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला बन जाएगा। सेक ए प्लस वन के साथ सेक ए माइनस वन जरूर होगा। ऐसे कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए का मतलब कॉसेक ए माइनस वन, कॉसेक ए प्लस वन इंटू कॉसेक ए माइनस वन। ये दोनों फॉर्मूले अपनी आत्मा में बिठा लीजिए। अगर मैं यहां पे इस्तेमाल करता हूं तो मेरा आंसर तो एक स्टेप में आ गया, एक स्टेप में आंसर। ये टेन स्क्वायर ए क्या होता है? टेन स्क्वायर ए का मतलब सेक ए प्लस वन सेक ए माइनस वन। टेन स्क्वायर ए मतलब सेक ए प्लस वन सेक ए माइनस वन। सेक ए प्लस वन ऊपर नीचे से कट जाएगा, सेक ए प्लस वन ऊपर नीचे से कट जाएगा, बचा सेक ए माइनस वन। सेक ए माइनस वन में वन जोड़ेंगे, सेक ए माइनस वन में वन जोड़ेंगे सेक ए। ये सेक ए आ गया मेरे भाई, सेक ए मल्टीप्लाई। ऐसे ही कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक ए प्लस वन कॉसेक ए माइनस वन। ये फॉर्मूला लगाओ, कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला कॉसेक ए प्लस वन कॉसेक ए माइनस वन। कॉसेक ए माइनस वन कट जाएगा ऊपर नीचे से, क्या बचेगा? कॉसेक ए प्लस वन बचेगा, कॉसेक ए प्लस वन बचेगा। वन घटाओगे वन वन कट गया तो कॉसेक ए, सेक इंटू कॉसेक ए। और ये दिमाग में सोचने वाली बात है। और सेक इंटू कॉसेक ए क्या होता है? दो कॉसेक टू ए। सेक इंटू कॉसेक ए क्या मतलब? दो कॉसेक टू ए, दो कॉसेक टू ए आंसर। क्योंकि एक बटे साइन इंटू कॉस, एक बटे साइन इंटू कॉस दो से गुणा करेंगे, दो बटे साइन टू ए, दो कॉसेक टू ए। ठीक है, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट ही बताइए, सवाल नंबर 49। कॉट एक्स बटे वन प्लस कॉसेक एक्स प्लस वन प्लस कॉसेक एक्स बटे कॉट एक्स, इसका मान किसके बराबर है? आप जानते हैं मेरे भाई, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे लिखे हुए हैं। यहाँ कॉट एक्स है, ये जो चीज लिखी हुई है मेरे भाई कि आप इसको भी ऐसे नहीं लिख सकते। ये है कॉट एक्स बटे कॉसेक एक्स प्लस वन, यही है। आप बोलोगे हाँ सर मैंने क्या सिखाया? क्रॉस मल्टीप्लाई सेम होती है। कॉट गुणा कॉट, कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट गुणा कॉट, कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉसेक एक्स प्लस वन कॉसेक एक्स माइनस वन। कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉसेक एक्स प्लस वन इंटू कॉसेक एक्स माइनस वन। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता। तो आपके सामने ये जो लिखा हुआ है ना, कॉट एक्स बटे वन प्लस कॉसेक एक्स, कॉट एक्स बटे वन प्लस कॉसेक एक्स, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई सेम करो मेरे भाई। कॉट गुणा कॉट, कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक एक्स प्लस वन कॉसेक एक्स माइनस वन। तो ये हो जाएगा मेरे भाई कॉसेक एक्स माइनस वन बटे कॉट एक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो नीचे तो कॉट एक्स ही आएगा, ऊपर क्या आएगा मेरे भाई? एलसीएम तो कॉट एक्स ही आएगा। वन से वन कट गया, दो कॉसेक एक्स। अब आप मुझे बताओ, दो कॉसेक एक्स को अगर आप कॉट एक्स से भाग देंगे तो दो सेक एक्स आएगा। सवाल का आंसर दो सेक एक्स, टू सेक एक्स। कर लोगे बच्चे? ए ऑप्शन। तो ये टाइप बड़ा हल्का है। कोसेक का मतलब एक बटे साइन, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, कट गया साइन साइन, एक बटे कॉस आ गया सेक एक्स, दो सेक एक्स आंसर। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही सिंप्लीफाई। वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव, पेपर का है वो सवाल है। वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव बटे सेक फाइव प्लस वन प्लस कॉसेक थीटा प्लस वन बटे कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा माइनस वन क्या है? इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो भाई, आपको ये जो चीज दिखाई दे रही है ये वाली, क्या ये दोनों बराबर नहीं है भाई? मेरे हिसाब से तो दोनों बराबर हैं। ये क्या? कॉसेक प्लस वन बटे कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस वन बटे कॉट है। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई सेम होना चाहिए। कॉट गुणा कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कॉसेक प्लस वन कॉसेक माइनस वन। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक थीटा प्लस वन कॉसेक थीटा माइनस वन। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। जब ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो ये चुपचाप कट जाएगा, दिस विल बी कट, ये कट जाएगा, ये बच गया केवल। और टेन स्क्वायर फाइव क्या होता है मेरे भाई? टेन स्क्वायर फाइव का फॉर्मूला सेक फाइव प्लस वन सेक फाइव माइनस वन। टेन स्क्वायर फाइव का फॉर्मूला सेक फाइव प्लस वन सेक फाइव माइनस वन। सेक फाइव प्लस वन कट जाएगा, बचेगा सेक फाइव माइनस वन, वन वन कट गया, यानी कि सेक फाइव। आंसर है बी ऑप्शन, सेक फाइव। अगला सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने 51।
करो 51 नंबर सवाल। मजा आ रहा है? नहीं रोहन जी, जल्दी करो। द एक्सप्रेशन मेरे भाई, ये आपके सामने सवाल है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। या तो आप खोजो ये है क्या। अगर आप इसको खोजोगे तो एक कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का क्यूब निकल के आएगा। या फिर मेरे भाई उतनी बुद्धि अगर आप में नहीं है तो सवाल का ऑप्शन देखो, सवाल के ऑप्शन में तो थीटा है नहीं कहीं भी, तो आप अपनी मर्जी से थीटा की कोई वैल्यू रख लो। आप यहां पे रख लो थीटा को 45 डिग्री, क्योंकि कॉट 45 डिग्री 1 होता है, कोसेक 45 रूट 2। अब कोसेक 45 रूट 2 हो गया, रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 तिया 6 प्लस कॉट 45 1 आ गया। कोसेक 45 होता है रूट 2, रूट 2 की पावर 6 मतलब 2 का क्यूब 8, तो 6 एक 7 -8 -1, ये -1 है, -1। डी ऑप्शन क्लियर है। एकदम सरल सवाल है मेरे भाई, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सवाल नंबर 52। करे भाई आज थोड़ा सा स्लो चलिए गाड़ी, पर कोई बात नहीं, हम पकड़ लेंगे। ये बताइए मेरे भाई, क्या वैल्यू है सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसका मान ज्ञात कीजिए मेरे भाई। अब ऊपर वाले को सॉल्व करो, नीचे वाले को सॉल्व करो। मुझे तो ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा हो, वैसे दिख रहा है, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। ऊपर भी फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का क्यूब। लेकिन इस सवाल के ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कहीं थीटा तो है नहीं, थीटा इज एनी एंगल, तो अपनी मर्जी से थीटा का मान कुछ भी रख लो। मैं थीटा को 45 डिग्री पुट कर लेता हूं। आप कहोगे सर आपने 45 के अलावा आपने 90 डिग्री क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि 10 90 आपका अनडिफाइंड होता है। ठीक है, या आप यहां पे थीटा को मेरे प्यार भी 0 डिग्री कर लो।
आप थीटा को 0 डिग्री कर लो, क्योंकि tan 90 तो अनडिफाइन होता है। आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है कि अनडिफाइन ना बने। थीटा को 0 रखोगे, tan 0 0 बन जाएगा, tan 0 0 बन जाएगा, sec 0 हो जाएगा जी 1, 1 + 1 2। नीचे आप रखोगे तो sin 0 0 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा 1, cos 0 1, 1 + 2 3। यानी कि सवाल का आंसर बी ऑप्शन 2/3, 2/3 इसका आंसर है। तो अगर किसी सवाल में सीधा फॉर्मूला दिख रहा है सीधा, तो हम वहां वैल्यू पुटिंग से मतलब वहां बेसिक से ही कर लेते। लेकिन अगर आपको लगे यार बेसिक से बहुत लेंदी होगा या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो फिर हम ऐसे सवालों को वैल्यू पुटिंग से करते हैं। एक सवाल को करने के दोनों ही तरीके हैं। अब सवाल नंबर है 53। यहां से हम अपना अगला टाइप शुरू करने वाले हैं। यहां से हम अपना अलग टाइप शुरू करने वाले हैं और इस टाइप पर अब हम 15 क्वेश्चंस लेंगे लगातार इस टाइप पर। यानी कि आपके सामने एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन होगा, आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसे आपको सॉल्व करना है। मैं बता रहा हूं कि सवाल को करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप वहां बेसिक लगाओ एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, वैल्यू पुटिंग। लेकिन अगर आपको लगे कि भाई ये तो बहुत सिंपल है, सीधा सीधा फॉर्मूला दिख रहा है, तो ऐसे सवालों के लिए बेसिक ही बेस्ट है। लेकिन अगर आपको लगे यार बेसिक से तो बहुत लंबा आएगा, इतनी लंबा ज्यादा लिखना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला भी नहीं सीधा दिख रहा, तो वहां वैल्यू पुटिंग लगा लो। ठीक है, और ये कैसे सीखा जाएगा? प्रैक्टिस के सहारे। अब जैसे सवाल है, ये सवाल सीचसल के प्री में आया है, साइन बटे 1 + कॉस प्लस 1 + कॉस बटे साइन, और ये 1/10 + कॉट। मुझे सीधा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, मुझे ये सीधा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है साइन बटे 1 + कॉस, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है क्रॉस मल्टीप्लाई सेम कर दो तो साइन थीटा गुणा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + कॉस 1 - कॉस, 1 + कॉस 1 - कॉस। तो ये क्या बन गया मेरे भाई? ये क्या बन गया? तो साइन बटे 1 + कॉस क्या बन गया? 1 - कॉस बटे साइन थीटा। साइन बटे 1 + कॉस क्या बन गया? साइन बटे 1 + कॉस बन गया 1 - ये साइन बटे 1 + कॉस क्या बन गया? 1 - कॉस बटे साइन थीटा, 1 - कॉस बटे साइन थीटा। बोलो हाँ। तो हमें ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा, हाँ हमें वैल्यू पुटिंग की जरूरत नहीं है, हमें सीधा दिख रहा है मेरे भाई। नीचे तो साइन आ गया, ऊपर क्या आ गया मेरे भाई? कॉस कॉस कट गया, 1 और 1 2 मल्टीप्लाई 1/10 + कॉट भी फॉर्मूला है। 10 + कॉट क्या होता है? 10 + कॉट होता है 1/sin इंटू कॉस, 1/sin इंटू कॉस। 10 + कॉट के अंदर ये पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो साइन इंटू कॉस, साइन साइन कट गया, क्या आ गया? 2 cos थीटा। तो ये तो मेरा एक स्टेप में ही आ गया ना, एक स्टेप में ही। दोनों जगह प्लस है, मैं कब कह रहा हूं दोनों जगह माइनस है भाई? आइए, सवाल नंबर है 54। बहुत सारे सवाल करेंगे हम ऐसे यहां पे, 64 नंबर तक मजेदार मजेदार क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा बताओ बच्चों, करो। sec + tan इंटू 1 - साइन, कॉसेक 1 + कॉस थीटा इंटू कॉसेक - कॉट थीटा किसके बराबर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें मेरे भाई एक चीज आपको सोचनी पड़ेगी। देखो दोस्त, जहां कोसेक - कॉट है, जहां कोसेक - कॉट है, वहां कोसेक + कॉट जरूर आएगा, क्योंकि सब तो ही मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ेगा। आपको पता है कोसेक थीटा + कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा - कॉट थीटा 1 होता है, कोसेक + कॉट गुणा कोसेक - कॉट 1। ऐसे ही सेक + tan गुणा सेक - tan 1 होता है। तो जहां कोसेक - कॉट है वहां कोसेक + कॉट जरूर आएगा। नहीं आ रहा है तो बनाओ, ये कोसेक - कॉट है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, इसको अंदर गुणा करो, कोसेक थीटा की 1 में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को कहोगे 1/sin, तो कॉस बटे साइन कॉट थीटा। अगर मैं इसके अंदर गुणा करूं कोसेक थीटा की 1 में कोसेक थीटा प्लस कॉसेक का मतलब 1/sin, कॉस बटे साइन कॉट थीटा। भाई ये कॉसेक + कॉट ही तो है, ये कॉसेक + कॉट गुणा कॉसेक - कॉट। तो नीचे क्या बन गया? 1 बन गया, नीचे 1 बन गया डायरेक्ट।
तो सीधा फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं, ये है sec प्लस 10। अभी पढ़ाया कि जहां sec प्लस 10 है वहां sec माइनस 10 जरूर आएगा। आप कहोगे सर sec माइनस 10 नहीं है, भाई 1 माइनस साइन तो है। sec माइनस 10 कैसे आएगा? अगर मैं ऊपर नीचे sec थीटा से गुणा और sec थीटा से भाग कर दूं, आप देखो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, sec का मतलब 1 बटे कॉस, साइन बटे कॉस 10 हो जाएगा, ये sec माइनस 10 नहीं हो गया? sec थीटा की 1 में गुणा sec माइनस साइन बटे साइन गुणा sec का मतलब 1 बटे कॉस, साइन बटे कॉस 10 आ गया, sec माइनस 10 बन गया कि नहीं बन गया? तो sec प्लस 10 sec माइनस 10 ये भी 1 बन गया, बच क्या गया बटे sec, 1/sec आ गया जी cos थीटा। तो cos थीटा इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। यानी कि सवाल देखने में आपको बहुत बड़ा लगा, लेकिन आप केवल इस सवाल को मेरे प्यार में आंखों आंखों में ही कर दोगे। अगला सवाल नंबर 55, केवल एक्सप्रेशन सॉल्व करने वाले सवाल है, नथिंग न्यू। ये बताइए मेरे भाई, साइन थीटा 1 माइनस 10 इंटू 10 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो मेरे भाई ध्यान सुनिए, ऊपर क्या है साइन थीटा मल्टीप्लाई, ये क्या है? अगर टेन थीटा की 1 में गुणा होगी टेन थीटा, टेन थीटा की 1 में गुणा होगी टेन थीटा, 10 की 10 में माइनस 10 स्क्वायर थीटा, माइनस 10 स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1 आ गया। भाई ये तो दिमाग में ही हो गया मेरे दोस्त। टेन थीटा की 1 में गुणा करेंगे टेन थीटा, माइनस 10 की 10 में गुणा करेंगे माइनस 10 की 10 में माइनस 10 स्क्वायर थीटा, माइनस 10 स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1, तो ये 10 थीटा प्लस 1 आ गया। टेन थीटा एकम 10 थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1, तो ये 1 प्लस 10 आ गया। ये इतनी बुद्धि होनी चाहिए, अगर इतनी आपके अंदर बुद्धि नहीं है ना कि इस चीज को दिमाग में कर पाओ, तो बहुत पीछे हो बेटा रेस में। ये 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 नीचे 1 प्लस 10 कट गया, इतनी बुद्धि होनी चाहिए। ऊपर क्या बचा साइन, ऊपर क्या बचा साइन थीटा। अब नीचे आइए मेरे भाई, ये देखो ये सेक प्लस 10, जहां सेक प्लस 10 है वहां सेक माइनस 10 जरूर आएगा। आप कहोगे सर सेक माइनस 10 तो है ही नहीं, जहां सेक प्लस 10 है वहां सेक माइनस 10 जरूर आएगा। आप कहोगे सर सेक तो है ही नहीं, तो एक काम करिए ऊपर नीचे सेक थीटा से गुणा। आप कहोगे सर सेक से ही क्यों गुणा करी? क्योंकि ये जो माल है ना, ये जो माल है यही तो सेक माइनस 10 बनेगा। सेक थीटा की 1 में गुणा सेक, सेक का मतलब 1/cos, साइन बटे कॉस 10, साइन बटे कॉस 10, सेक माइनस 10 सेक प्लस 10, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, हो गया 1। क्या बचा? सेक का मतलब 1/cos, साइन बटे कॉस 10 थीटा, 10 थीटा बटे 10 थीटा, ये भी कट गया, 1 आंसर 1। आंखों आंखों में ही सवाल हो गया, आंखों आंखों में ही 1। क्या हुआ पप्पू यादव जी? लेकिन इसके लिए आपको दिमाग चाहिए मेरे दोस्त, दिमाग नहीं है तो नहीं होने वाला। और वैल्यू पुटिंग से ज्यादा बेटर है सवाल नंबर 56 देखिए 56। करो जी, क्या आंसर है? आपके सामने सेक स्क्वायर थीटा 2 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखो सारे फॉर्मूले, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला, ये तो बेसिक है। तो या तो आप हर एक फॉर्मूला खोलो, लेकिन कई सारे फॉर्मूले खोलने पड़ेंगे। भाई ये फॉर्मूला खोलो, ये भी, ये दोनों बराबर ही कट जाएगा वैसे तो, ये इसका फॉर्मूला फिर इसका फॉर्मूला, तो टाइम लगेगा, करने में टाइम लगेगा। तो भाई बेस्ट तरीका क्या है? सवाल के ऑप्शन में कहीं थीटा तो है नहीं, जब मुझे लग रहा है कि थोड़ा लंबा हो जाएगा तो अपनी मर्जी से कोई वैल्यू पुट कर लो। आप यहां पे थीटा को 45 डिग्री पुट कर लो, मेरा तुरंत आएगा। 0 90 पुट क्यों नहीं करा? कि 0 90 पे 0 पे कॉट प्रॉब्लम करेगा, 90 पे टेन प्रॉब्लम करेगा, थीटा को 45 रखा। अब सेक 45 होता है √2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 10 45 1 कॉट 45 1 1 1 2 और 2 4 डिवाइड। ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा, साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 10 45 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस 1/2, माइनस 1/2 से डिवाइड करने का मतलब है
उल्टा, जब भी डिवाइड का साइन आएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो -2 पलट जाता है, -2। नीचे क्या आएगा, कोसेक 45 √2 का स्क्वायर 2, सेक 45 √2 का स्क्वायर 2, 2 दूनी 2 + 2 4, 2 + 2 4। ये क्या आएगा, कॉट 45 1, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4। तो कट गया मेरे भाई, 4 से 4 कट गया, -4 से 4 -1, आंसर आ गया -1। -1 आंसर है सवाल का, -1। कितना प्यारा सवाल है। अगला क्वेश्चन नंबर है 57, बताओ बच्चों। हाँ जी, क्या आंसर है भाई इस सवाल का? आपके सामने सवाल नंबर 57 है, मुझे करके बताइए जल्दी से। 10⁶ थीटा माइनस सेक की पावर 6 थीटा प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि ये कौन सा है मेरे भाई, क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे पता नहीं चल रहा, तो थीटा को 45 डिग्री पुट कर लीजिए। जैसे ही आप थीटा को 45 डिग्री पुट करोगे भाई, ये मेरे दोस्तों एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। मेरे पास ये 4 ऑप्शन है, हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। थीटा 45 डिग्री पे जो इस सवाल की वैल्यू है, वही इसके सही ऑप्शन की भी वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैं थीटा 45 रखता हूं तो tan 45 1, सेक 45 √2, √2 की पावर 6 8, सेक 45 √2, √2 का स्क्वायर 2, 2 तिया 6, नीचे tan 45 1, कोट 45 1, 1 1 1 2 4। तो आ जाएगा मेरे भाई 1 - 8, 6 7 -8 माइनस का 1/4, यानी कि निगेटिव आया है। अब आप देखो, ये दोनों ऑप्शन तो पॉजिटिव आएंगे। अगर मैं थीटा 45 डिग्री रखूंगा तो ये दोनों ऑप्शन पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि यहां पे नेगेटिव है नहीं, ये दोनों ऑप्शन नेगेटिव आएंगे। ये ऑप्शन देखता हूं, सेक 45 √2 का स्क्वायर 2, कोसेक 45 √2 का स्क्वायर 2, ये ऑप्शन हो रहा है -4, ये भी गलत है। ये अकेला ऑप्शन है डी, जिसकी वैल्यू -1/4 आ रही है। अगर थीटा 45 रखते हैं तो कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये ऑप्शन -1/4 आ रहा है। तो जब मैंने थीटा को 45 डिग्री रखा तो मेरे सवाल की वैल्यू -1/4 है, तो सही आंसर की भी वैल्यू -1/4 होनी चाहिए, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसकी वैल्यू -1/4 है। ये उत्तर हो गया। नेक्स्ट, ये बताओ मेरे भाई, करो जल्दी से। कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 बटे कॉसेक प्लस कॉट प्लस 1 इंटू कॉसेक माइनस कॉट प्लस 1 -2 का मान बताइए। थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। मेरे भाई सोचो क्या हो सकता है बच्चों। अगर मैं यहां पर थीटा को क्या पुट करूं, 90 डिग्री। अगर मैं थीटा को 90 डिग्री पुट करता हूं तो मेरे, या 45 डिग्री पुट कर लो चलो पहले। अगर हम थीटा को 45 डिग्री पुट करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा बहुत लेंदी सवाल है भाई, इनकी गुणा करो ऊपर वाले को, बेसिक से होगा ऐसी बात नहीं, बेसिक से नहीं होगा, पर कौन इसकी गुणा करेगा, कौन इसको सॉल्व करेगा, हमारे पास तो इतना पेशेंस नहीं है भाई।
तो अपनी मर्जी से कोई वैल्यू पुट कर लो। थीटा 45 डिग्री, 45 पे कॉस 45 साइन 45 बराबर होता है, कट जाएगा। साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 × 1/2 1, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 बटे, नीचे क्या आएगा, थीटा 45 रखेंगे, कॉट 45 1, 1 + 1 2, कोसेक 45 √2, क्या आएगा 2 + √2 मल्टीप्लाई कॉट 45 1, 1 1 कट जाएगा, कोसेक 45 √2 और ये -2, क्या आएगा मेरे भाई, आएगा 4 बटे, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2√2, √2 की √2 में गुणा करेंगे 2 - 2 कटेगा, 4 को 2√2 से भाग करेंगे √2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 को √2 से भाग करेंगे √2। तो जब मैंने थीटा को 45 डिग्री रखा तो सवाल का आंसर √2 आ रहा है। अगर मैं थीटा को 45 डिग्री रखता हूं तो इस सवाल की वैल्यू √2 है, तो आंसर भी वही सही होगा जो थीटा 45 पे √2 बनेगा। अगर मेरे भाई मैं थीटा 45 रखता हूं तो साइन 45 होता है 1/√2, ये बनेगा 1/2√2, यानी कि ये वाला गलत है। अगर मैंने थीटा 45 रखा तो 2 साइन 45 1/√2, 2 × 1/√2, ये √2 हो जाएगा। अरे खच्चरो, साइन 45 1/√2, √2 से 2 नहीं काट सकते √2 बार दिमाग में, यानी कि ये आंसर हो सकता है। थीटा 45 रखोगे, सेक 45, ये भी √2 बन गया यार, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है। थीटा 45 रखोगे, कोसेक 45 √2, ये ऑप्शन हो जाएगा 2√2, यानी कि ये गलत हो गया। जब मैंने थीटा को 45 डिग्री रखा तो ये जो मेरा सवाल है इसकी वैल्यू आ रही है सॉल्व करने पर √2, तो आंसर भी वही सही होगा जो √2 बने। लेकिन इस ऑप्शन का मान भी √2 हो रहा है, इस ऑप्शन का मान भी √2 हो रहा है। अब इनमें से सही कौन सा है कैसे पता लगेगा, नहीं पता लग सकता। लेकिन 2 गलत ऑप्शन हट गए, ये तो आंसर कंफर्म नहीं है। तो भाई एक काम करो, यहां एक बार और दिमाग लगा लो, एक बार और वैल्यू पुट कर लो। इन दोनों में से एक आंसर में फंस गया, बी और सी में से। आप यहां पर थीटा को 90 डिग्री पुट कर लो, हैं आप यहां पर थीटा को 90 डिग्री पुट कर लो। 90 डिग्री पे क्या आएगा, सेक 90 0, साइन 90 1, बिल्कुल सही। थीटा 90 डिग्री पे कुछ भी अनडिफाइंड नहीं है। देखो कॉस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो 2 और 3 5, 5 - 1 4, ऊपर 4 आ गया, नीचे क्या आ गया मेरे भाई, कॉट 90 0 होता है, 0 हो गया, कॉट 90 0 होता है, 0 हो गया, कोसेक 90 1, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2 -2, तो ये आ जाएगा 2। तो जब मैंने थीटा को 90 डिग्री पुट किया, जब मैंने थीटा को 90 डिग्री पुट किया तो इस सवाल की वैल्यू 2 आ रही है, तो आंसर भी वही सही हो। 2 जो गलत ऑप्शन थे, 2 गलत ऑप्शन हट चुके, इनकी थी शकल देखनी नहीं है। आंसर वो सही होगा जो थीटा बराबर 90 डिग्री पे 2 बने। अगर मैं थीटा 90 डिग्री रखूंगा तो ये बनेगा 2 एकम 2, ये ऑप्शन 2 बनेगा, ये आंसर हो सकता है। थीटा 90 रखूंगा तो सेक 90 क्या होता है 0, ये ऑप्शन 0 बनेगा, ये गलत है, यानी कि ये वाला आंसर सही है। तो बेटे इस सवाल में हमें 2 बार मेहनत करनी पड़ी, 2 बार। एक बार जब मैंने थीटा 45 डिग्री रखा, ये 2 ऑप्शन कट गए, फिर हमें दूसरी बार मेहनत करनी पड़ी, थीटा 90 डिग्री रखा, 2 आया, और 2 ये वाला ऑप्शन बन रहा है, ये सही है, ये गलत हो जाए। तो कभी कभी किसी सवाल में ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, हां, पर फिर भी ये बेसिक से कम है, ये बेसिक से कम मेहनत है फिर भी। आगे सवाल नंबर है मेरे भाई 59, ये बनाओ बच्चों। आईसीआर का कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा -1 टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 बटे सेक प्लस 10 इंटू सेक -10 का स्क्वायर इंटू कॉस बराबर 1 बटे के -1। थीटा 0 से 90 के बीच में के का मान पूछा है, के का मान आपसे पूछा है, ये सवाल है।
देखो बच्चों, अगर कोई बच्चा कहता है कि सर यहां थीटा को 0 रखूं, नहीं रख सकते, कॉट अनडिफाइंड, 90 नहीं रख सकते, 10 आ रहा है। 45 डिग्री रखो, एक बच्चा कहता है सर थीटा 45 रखो, 45 पे देखो, 45 डिग्री पे ये दोनों ऑप्शन मैच हो जाएगा, ये दोनों मैच हो जाएगा, तो भाई मैं बता ही नहीं पाऊंगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं थीटा की जगह 30 डिग्री रखूं या 60 डिग्री रखूं, बहुत कैलकुलेटिव है। थीटा 30 डिग्री रखना, 60 डिग्री रखना कोई आसान कैलकुलेशन नहीं है। तो यहां कोई और जुगाड़ ढूंढना, बिल्कुल बेसिक से करते हैं। फिर हम बेसिक से ही करते हैं मेरे भाई, मुझे पता है। देखो ये क्या बन गया दोस्त, ये क्या बन गया, कॉस की पावर 6 थीटा, कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कट गया, ये बन गया माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मेरे भाई ये बताओ, ये टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये क्या, ये टेन प्लस कॉट का होल स्क्वायर है। ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है मेरे बच्चे। अब टेन प्लस कॉट क्या होता है, टेन प्लस कॉट होता है सेक इंटू कॉसेक, टेन प्लस कॉट होता है सेक इंटू कॉसेक, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये आ गया। वो आप देख नहीं रहे, साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर कट गया, उल्टे होते हैं, तो ये बच गया -3, -3 में 2 जोड़ेंगे -1, तो ऊपर वाला माल बन गया -1। और ज्यादा टाइम नहीं लगा करने में, नीचे देखो, नीचे है सेक प्लस 10 इंटू सेक -10 का स्क्वायर। अरे वाह, सेक प्लस 10 सेक -10 एक दूसरे के उल्टे होते हैं, सेक प्लस 10 सेक -10 उल्टे होते हैं, पावर 2 है, पावर 2 का मतलब 2 बार गुणा, पावर 2 का मतलब 2 बार गुणा, तो आप ये समझो सेक प्लस 10 और सेक -10 ये कट जाएगा, यानी कि एक सेक -10 बचेगा केवल। अरे घोंचो, सेक -10 स्क्वायर मतलब सेक -10 गुणा सेक -10, 2 बार गुणा, तो सेक प्लस 10 गुणा सेक -10 1 हो गया, लेकिन एक सेक -10 तो बच जाएगा ना, एक सेक -10 तो बच जाएगा ना, और मल्टीप्लाई बाई कॉस, मल्टीप्लाई बाई कॉस, आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी। देखो -1 गुणा करते हैं, अगर गुणा करोगे सेक की कॉस में, सेक की कॉस में 1 माइनस, टेन की कॉस में गुणा करेंगे, टेन का मतलब साइन बटे कॉस, गुणा कॉस करेंगे, कॉस कॉस कट जाएगा, साइन थीटा, -1 आ रहा है, -1 को नीचे लिख ले आते हैं, तो 1 बटे साइन थीटा -1, 1 बटे साइन थीटा -1, ये आया सॉल्व करके, माइनस की नीचे, और बराबर बोला ये बराबर है 1 बटे के -1, सवाल में बोला है कि ये एक्सप्रेशन 1 बटे के -1 के बराबर है, के की वैल्यू पूछे, कंपेयर करो, जब कंपेयर करोगे तो के की जगह क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा, के की जगह साइन थीटा लिखा हुआ, ये आंसर है। थोड़ी मेहनत तो जरूर है पर आंसर आएगा, है थोड़ी मेहनत पर आंसर आएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने 60, करो। इधर तो थीटा 90 रखा, सेक 90, अच्छा सॉरी सेक 90, कोसेक 90 नहीं, सेक 90 अनडिफाइंड, अनडिफाइंड हो जाएगा मेरे भाई, सॉरी अनडिफाइंड हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन ही आंसर आएगा। हाँ जी, ये करो भैया 59वां, ओ सॉरी 60वां, ये अच्छा लग रहा सवाल भाई साहब, करो चलो।
58 समझ नहीं आया, समझ नहीं आया 58। स्वाति एक बार दोबारा से देखना, रिपीट करके दोबारा से देखना। अब ये सवाल देखो आप 60, ठीक है, सवाल नंबर 65 तक हम आज करेंगे और कल ये शीट एंड कर देंगे, कल ये शीट हमारी खत्म हो जाएगी। अच्छी बात है। चलो फिर अगली जो शीट होगी वैल्यू पुटिंग होगी और बहुत छोटी सी शीट है। देखो मेरे भाई, हु विल बी इक्वल टू, इसके बराबर क्या है, अब जो भी मैं जानता हूं मैं उसकी वैल्यू रख लूंगा भाई। ये आ जाएगा साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, ठीक, इनटू ये क्या है 1 प्लस 10 प्लस कॉट थीटा। 1 प्लस 10 प्लस कॉट क्या आ जाएगा। अब आप ये जानते हैं कि जो 10 प्लस कॉट है भाई मेरे, ये जो 10 प्लस कॉट है ये क्या है, 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 बटे साइन इंटू कॉस। आप बोलोगे हाँ जी सर 10 प्लस कॉट मतलब 1 बटे साइन इंटू कॉस। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो इधर चला जाएगा, साइन इंटू कॉस प्लस 1 बटे साइन इंटू कॉस, बटे साइन इंटू कॉस, मल्टीप्लाई बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर का मतलब 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। सब कुछ साइन कॉस में कर लेते हैं ना। नीचे क्या आ गया भाई, नीचे आ गया दोस्त सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा। सेक का मतलब 1 बटे कॉस क्यूब थीटा, 1 बटे कॉस क्यूब थीटा माइनस 1 बटे साइन क्यूब थीटा। अब एलसीएम लो यहां से, जब इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब बटे साइन क्यूब गुणा कॉस क्यूब, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, है ना। ये एलसीएम लोगे साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब बटे साइन क्यूब गुणा कॉस क्यूब। देखो कितना समय और हमारा स्पेस बचा। ठीक है जी। अब देखो क्या ये सेम नहीं है, क्या ये डायरेक्ट कट नहीं गया, ये और ये कट नहीं गया। आप मुझे बताओ साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी, साइन माइनस कॉस, ब्रैकेट में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन इंटू कॉस, यही तो होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कट गया मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अब क्या बचा, ऊपर बचा साइन स्क्वायर गुणा साइन, साइन क्यूब 1 बटे साइन क्यूब गुणा कॉस। ये नीचे, जब नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, जब ये नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी ना सबसे ऊपर तो पलट जाएगी, तो साइन क्यूब गुणा कॉस क्यूब हो जाएगा। अब साइन क्यूब कट गया तो कॉस क्यूब बटे कॉस आ गया जी कॉस स्क्वायर। सवाल का आंसर कॉस स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन। तो मुझे बेसिक से ही बहुत आसान दिख रहा था सवाल। नेक्स्ट सवाल है बच्चों यहां पर आपके सामने 61। ये बताओ भाई 61 करो। सीजीएल 2022 के पेपर का सवाल है, करके बताएंगे बच्चे क्या आंसर है। एसएससी सीजीएल 2022 का कॉस इंटू 1 प्लस साइन बटे 1 प्लस साइन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 10 प्लस कॉट की पावर माइनस 1। ये सवाल है। देखो इस टाइप के टुकड़े टुकड़ों में सवाल मैं आपको करा चुका हूं। इस सवाल को आप खुद से ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है, खुद से ट्राई करना, क्योंकि ऐसे सवाल मैं आपको टुकड़े टुकड़ों में करा चुका हूं। 61 नंबर कुछ भी नया नहीं है इसमें, ट्राई करना घर पे बैठ के। हम करेंगे बच्चों यहां से 62 नंबर सवाल। बताओ, बोला थीटा अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये तो सीधा फॉर्मूला दिख रहा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। मींस के पेपर में आया बच्चों ये सवाल। ये साइन माइनस कॉसेक, साइन माइनस कॉसेक क्या आएगा भाई, साइन माइनस कॉसेक का मतलब 1 बटे साइन, एलसीएम लीजिए तो साइन स्क्वायर माइनस 1 बटे साइन थीटा। अब आप मुझे बताओ ये साइन स्क्वायर माइनस 1 क्या है, साइन स्क्वायर माइनस 1 का मतलब वही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर माइनस 1 आएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। ऐसे ही ये बताओ कॉस माइनस सेक, कॉस माइनस सेक का मतलब 1 बटे कॉस, जब आप एलसीएम लोगे तो कॉस आएगा, ऊपर क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा।
माइनस की माइनस में गुणा, माइनस की माइनस में गुणा, प्लस, एक कॉस से कॉस कट गया, एक साइन से साइन कट गया, कट गया। आप बोलोगे हाँ सर, तो ये आ गया भैया कॉस इंटू साइन, ये बच गया कॉस इंटू साइन, ये बच गया मेरे भाई कॉस इंटू साइन। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ, सेक और कॉस उल्टे होते हैं, एक कॉस से एक सेक कट जाएगा, एक साइन से एक कॉसेक कट जाएगा, बचेगा क्या? सेक इंटू कॉसेक। सेक इंटू कॉसेक इसका आंसर है पहला ऑप्शन, सेक इंटू कॉसेक। कुछ भी नहीं है सवाल में। पीवाईक्यू कहां से मिलेगा? सब प्रैक्टिस के लिए यार। संजीत कुमार, संजीत कुमार कितनी बार बताऊं यार, पीवाईक्यू पीवाईक्यू, परेशान हो गया मैं। ये रे किताब एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग, ये रहे 8000 क्वेश्चंस के पीवाईक्यू, ये रहे पीवाईक्यू 8000 क्वेश्चन पिछले 6 साल के एसएससी के हर एग्जाम के 8000। देखो कितनी मोटी किताब है ये रहे तेरे पीवाईक्यू, ऑर्डर कर लो इसे। आज इस पे जो है फ्लिपकार्ट पे ऑफर भी है। अगर ये नहीं कर सकते तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, ये टेलीग्राम चैनल पे जाओ, आपको यहां जब स्क्रॉल करोगे तो आपको प्रीवियस के अलग अलग एग्जाम की पीडीएफ मिलेगी, दिख रही है एसएससी की पीडीएफ कंपाइलेशन, इसमें केवल 2024 के सवाल हैं, इसको डाउनलोड करो। दुनिया भर की पीडीएफ डली हुई, उनको डाउनलोड करो, लैपटॉप में सेव करो, एक एक पीडीएफ खोल के सॉल्व करो। और मुझे पता है तुम लोग कैसे आदमी हो, तुम वो तो करने वाले हो नहीं। मतलब बुढ़े हो गए, ये नहीं पता चला कि कहां पीवाई क्यों है यार। दो ही तरीके हैं, गूगल से या तो सर्च करके पीडीएफ डाउनलोड कर लो, या हमारे टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, या बुक से। हाँ, और इस बुक में 2024 के भी सवाल हैं। 2024 में एसएससी के जितने भी पेपर हुए हैं ना, इस बुक को जनवरी में ही अपडेट किया गया है। तो जनवरी 2025 तक एसएससी ने जितने भी पेपर लिए, सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, एमटीएस के, सबके सवाल हैं इसमें, मैंने बताया तो था। अब आप देखो लो, मैं पहला ही पेज खोल रहा हूं, ये रहा आपका। सबसे पहले देखो इसमें क्या डाला गया है, सबसे पहले थ्योरी डाली गई है उस चैप्टर की, उसके बाद सवाल हैं। अब यहां पे सीजीएल के ये देखिए जरा आप, 2024 के ये देखो सवाल दिख रहे हैं, सीजीएल 2024 प्री, सीजीएल 2024 प्री, सीजीएल 2024 प्री, सीजीएल 2024 प्री, सीएचएसएल, फिर सीएचएसएल के भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक ही चीज के लिए पता नहीं कितनी बार परेशान करते हो। आगे चलेंगे, 63 नंबर बनाएं, सवाल नंबर 63 बनाएं। हाँ जी, करो। क्या आंसर है बच्चों इस सवाल का? फटाफट बनाइए जल्दी से। ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, सवाल नंबर 63 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक का होल स्क्वायर इंटू सेक -10 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन थीटा बटे साइन प्लस सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये मेरे सामने 4 ऑप्शन है। भाई एक तो तरीका वो है ही कि आप यहां थीटा 45 डिग्री रखो, वैल्यू पुटिंग से आप कर लोगे, 45 ना रख के 30 डिग्री रखो, 60 डिग्री रखो, आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई मैं इस सवाल का मेथड बेसिक भी आपको बताना चाहता हूं। ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ना नीचे, और ये भी,
हालांकि ये प्री के पेपर का अलग से सवाल बनता है और मैंने अलग से नहीं करा है, ये बड़े सवाल में मैं सिखा रहा हूं। ये दोनों वैल्यू एकदम बराबर हैं, ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, इसको ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। मेरे भाई मुझे ये बताओ ये क्या होता है, ये किसके बराबर होता है? अब दिखाता हूं मैं आपको। भाई ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी दुनिया जानती है। ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से देखो क्या आएगा, यहां से आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस ये क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या आएगा मेरे प्यार भी प्लस, यहां से इसका स्क्वायर करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। दिमाग लगाना मेरे भाई, ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, मैं स्क्वायर भी दिमाग में कर रहा हूं, जोड़ भी दिमाग में रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आएगा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। अब मैं 2ab करूंगा, दो साइन गुणा सेक। अब आप मुझे बताओ दो साइन गुणा सेक क्या आएगा? अगर मैं साइन थीटा की मल्टीप्लाई करूं सेक में, तो सेक का मतलब क्या होता है 1/cos, सेक का मतलब 1/cos, तो साइन बटे कॉस टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा प्लस 2ab। ऐसी इन दोनों की गुणाई करोगे, ऐसी इन दोनों की गुणा करेंगे, दो कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक का मतलब क्या होता है 1/sin, तो ये दो कॉट थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा दो कॉट थीटा। तो मैंने दो कॉमन ले लिया, मैंने दो कॉमन ले लिया कॉट प्लस टेन, हमने दो कॉमन ले लिया। दिमाग में कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे तो बेटा छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, 2ab करोगे दो साइन गुणा सेक दो टेन थीटा, 2ab करोगे दो कॉस गुणा कॉसेक दो कॉट थीटा। अब आप मुझे बताओ ये क्या बन गया मेरे भाई? दिमाग लगाना बेटे, दिमाग लगाना। 1 प्लस, ये तो फॉर्मूला जानते हो, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस मल्टीप्लाई में बदल जाता है। आप बोलोगे हाँ जी सर प्लस 2। आप मुझे बताओ टेन प्लस कॉट क्या होता है? मुझे बताओ टेन प्लस कॉट क्या होता है? तो टेन प्लस कॉट का फॉर्मूला सेक इंटू कोसेक, टेन प्लस कॉट का फॉर्मूला सेक इंटू कोसेक। आप बोलोगे हाँ सर। क्या इसको देख के दिमाग में कुछ घंटी बज रही है? क्या ये आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं दिखाई दे रहा? 1 का मतलब 1 का स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा गुणा कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक इंटू कोसेक का होल स्क्वायर। क्या आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिखाई नहीं दे रहा? 1 की तो गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं दिखाई दे रहा? ए की जगह 1 है, बी की जगह सेक इंटू कोसेक, तो 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक का होल स्क्वायर। ये प्री के पेपर में ना जाने कितनी बार ये बेसिक सवाल आया प्री के पेपर में, इसको ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? मैंने अलग से नहीं कराया, यही तो फर्क होता है। मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं लेंदी होते हैं, उनमें प्री के ही सवाल बीच में आ जाते हैं। ये जो दोनों चीजें लिखी हुई हैं एक बार इसको याद कर लीजिएगा, याद कर सको तो, वरना जब आप पेपर में देखोगे तो आपको देख के याद आ जाएगा कि ये दोनों बराबर है, कट जाएगा, ये दोनों बराबर है, कट जाएगा। बचा सेक माइनस टेन का स्क्वायर। अब सेक माइनस टेन का स्क्वायर ये हो गया मेरे भाई। अब सवाल सॉल्व करते हैं, अब जो सवाल बचा वो सॉल्व कर लेते हैं। सेक माइनस टेन का स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन, सेक माइनस टेन का स्क्वायर क्या होता है भाई? सेक माइनस टेन का स्क्वायर होता है सेक माइनस टेन इंटू सेक माइनस टेन, सेक माइनस टेन इंटू सेक माइनस टेन। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और ये 1 प्लस साइन थीटा, जहां सेक माइनस टेन है वहां सेक प्लस टेन जरूर आएगा, 1 प्लस साइन थीटा है, ये 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है भाई, कैसे होगा मेरे भाई? जहां सेक माइनस टेन है वहां सेक प्लस टेन जरूर आएगा, ऊपर नीचे सेक थीटा से गुणा और सेक थीटा से भाग। अब आप मुझे बताओ ये क्या आ गया? ये वैल्यू क्या होगी? 1 हो गई। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई, सेक थीटा साइन बटे कॉस टेन थीटा, सेक प्लस टेन ही तो है, तो सेक माइनस टेन सेक प्लस टेन कट गया, ये बच गया सेक माइनस टेन बटे सेक। सेक को सेक से भाग करेंगे 1 आएगा, टेन को सेक से भाग करेंगे तो साइन आएगा, टेन थीटा को सेक से भाग करेंगे साइन, 1 माइनस साइन थीटा। आंसर है बी ऑप्शन। अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये कमजोर लोगों के लिए नहीं है।
सवाल है आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर 64 बनाओ। जिसको नहीं आया समझ में वो पूरा स्क्वायर करके लिख लो। ये बताइए मेरे भाई, ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है, ये भी मेरे दोस्तों जो क्वेश्चन है, दो सवाल है मेरे भाई। एक क्वेश्चन आपका ये है और एक सवाल ये है, दो क्वेश्चन है। या तो आप यहां पे वैल्यू पुट कर लो थीटा 45 रख के, पर थीटा 45 डिग्री पे, थीटा 45 डिग्री पे ये दोनों ऑप्शन मैच हो जाएगा। यानी कि आपको कुछ और भी रखना पड़ेगा, 30 डिग्री या 60 डिग्री। या मेरे भाई इसको आप करो बिल्कुल बेसिक से, मैं बेसिक मेथड भी बताऊंगा, ध्यान से सुनेगा। देखो, केवल ये वाला सवाल ना, ये वाला सवाल जो आपको इस बॉक्स में दिखाई दे रहा है, केवल ये वाला सवाल आपके प्री के पेपर में आया है। केवल ये वाला सवाल, केवल ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई, ध्यान सुनेगा। टेन क्यूब बटे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सुनो बच्चों, क्या है मेरे भाई, इसको सॉल्व करते। टेन का मतलब साइन क्यूब बटे कॉस क्यूब, टेन का मतलब होता है साइन क्यूब बटे कॉस क्यूब इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे बताएं, कॉस और सेक उल्टे होते हैं। ये सेक की पावर 2 है, ये कॉस की पावर 3 है, तो कॉस स्क्वायर कट जाएगा भाई। कॉस क्यू का मतलब कॉस स्क्वायर गुणा कॉस, तो कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा नीचे, एक कॉस थीटा बच जाएगा, नीचे एक कॉस थीटा बच जाएगा, ऐसे ही प्लस। या कॉट क्यूब थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट क्यूब थीटा का मतलब है कॉस क्यूब बटे साइन क्यूब। कॉट क्यूब थीटा का क्या फॉर्मूला है, कॉस क्यूब थीटा बटे साइन क्यूब थीटा। अब इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे बताएं, साइन क्यूब इंटू कॉसेक का मतलब एक बटे साइन स्क्वायर, तो एक पावर बचेगी ना, एक साइन थीटा बच जाएगा नीचे, एक साइन थीटा। अरे दिमाग में करा करो, कचरा गैंग के अल्टीमेट मेंबर। और ये प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये रहा। बस एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, नीचे क्या आएगा मेरे भाई, नीचे आएगा कॉस इंटू साइन, नीचे कॉस इंटू साइन, ऊपर क्या आएगा साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो हां कि ना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा सॉरी सॉरी, ये वो हो जाएगा ना, एलसीएम लोगे तो कॉस इंटू साइन, मल्टीप्लाई करोगे साइन की साइन में, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 हो जाएगा, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। बहुत समय होता है, साइन की साइन क्यू में साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। अब आप मुझे बताओ ये क्या है, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, ये तो फिर से फॉर्मूला बन गया। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और इसे आप कॉस इंटू साइन से डिवाइड करोगे, ये डिवाइड करोगे ना, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मतलब 1 माइनस साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसे साइन इंटू कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 साइन इंटू कॉस आ जाएगा। अगर डिवाइड करोगे 1 साइन इंटू कॉस यानी कि सेक इंटू कॉसेक आ जाएगा, सेक इंटू कॉसेक थीटा। आप बोलोगे हाँ सर ये आ जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को साइन इंटू कॉस से डिवाइड करोगे -2 साइन कॉस आ जाएगा। और ये क्या है, ये प्लस 2 साइन कॉस है, प्लस 2 साइन कॉस है, 2 साइन कॉस 2 साइन कॉस कट गया, ये मेरे भाई आपका कट गया, तो बचा क्या, सेक इंटू कॉसेक बच गया। यानी कि सेक इंटू कॉसेक बच गया मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। हर एक अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ही आप इतना जल्दी सोच पाओगे। ये मैंने एक डब्बा सॉल्व किया, ये रहा दूसरा डब्बा। दूसरा डब्बा क्या है मेरे भाई, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। और आप में से हर कोई यह बात जानता है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या है, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर है डिवाइड में सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जब डिवाइड करोगे पावर 1 को पावर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 1/sec इंटू कॉसेक। क्या बचेगा, 1/sec इंटू कॉसेक, और 1/sec इंटू कॉसेक क्या आएगा, कॉस इंटू साइन।
सेक बटे सेक स्क्वायर कॉसेक, कॉसेक बटे कॉसेक स्क्वायर क्या आएगा, 1/sec इंटू कॉसेक, 1/sec कॉस हो जाएगा, 1/cosec साइन हो जाएगा, यानी कि कॉस इंटू साइन। ये सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई, हां कि ना? मुझे लगता है मेरे दोस्तों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। वैल्यू पुटिंग भी बेस्ट है, ऐसा नहीं है। आप इसमें थीटा को 45 डिग्री पुट कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। थीटा को 45 डिग्री पुट करेंगे वैल्यू पुटिंग से, ठीक है। पर मुझे बेसिक अप्रोच भी पढ़ानी थी, ये मैंने तरीका सिखाया। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 65 बनाओ, करो बच्चों। चलो ये सवाल आप मुझे करके बताओ, बेसिक से ये वाला सवाल आप मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। केवल एलसीएम लेना, कुछ नहीं करना, केवल एलसीएम लेना पागलो, कुछ नहीं करना इस सवाल में। हर बच्चा मुझे आंसर करके बताए फटाफट। फटाफट। आया? बताओ, इतने बावले बालक हैं, इन पे एलसीएम तक ना हो रहा है, और चले ये नौकरी लेने होंगे, मुंह को फोड़ दूंगा तुम्हारे। अबे कचरा गैंग है, कचरा गैंग। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 क्या होता है ये टेन थीटा प्लस कॉट का होल स्क्वायर है। ये टेन प्लस कॉट यानी कि ये सेक स्क्वायर थीटा गुणा कोसेक स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट यहां से यहां डायरेक्ट जंप लगानी है। दो का मतलब 1+1, 1+10 स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1+ कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर गुणा कोसेक स्क्वायर, डिवाइड है। एलसीएम लोगे 1+कॉस 1-कॉस, 1+कॉस 1-कॉस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या आएगा, 1-कॉस में 1+कॉस जोड़ेंगे, 1 और 1 2, तो डिवाइडेड बाई 2/साइन स्क्वायर थीटा है। लेकिन जब इसको पलटेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में पलटेंगे, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में पलटेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 हो जाएगा।
साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 हो गया। अब कॉसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा? सेक स्क्वायर थीटा बटे 2 नहीं बच गया ये आंसर बी वाला। कतई बावले ही हो रखे हो हैं? ठीक है जी। चलिए आज की क्लास को हम इतना ही करते हैं, छोड़ते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी, कल दिल्ली में चुनाव है, उसकी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। परसों एक क्लास होगी और परसों ये वाली शीट हमारी एंड हो जाएगी। ठीक है भाई, आज इतना ही, मिलेंगे परसों। लास्ट में जाते टाइम बता रहा हूं कि जिन बच्चों को भी प्रैक्टिस के लिए बिना मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, खोपड़ी से तो तुम पैदल ही हो, तो जब तक तुम खुद से भी प्रैक्टिस नहीं करोगे थोड़ा बहुत, हर एक चैप्टर पे थोड़े थोड़े सवाल, तब तक कल्याण नहीं होने वाला। ये जो बुक है हमारी, जो अभी एसएससी ये जो बुक है दी कंप्लीट कोचिंग, इस पे ऑफर है, अभी इसको ऑर्डर कर लेना, रात 12 बजे तक ऑफर है, उसके बाद ये फ्लिपकार्ट वाले ऑफर हटा लेंगे। कॉन्सेप्ट किंग और दोनों कोचिंग, कंसेप्ट ये कंप्लीट कोचिंग पे भी। ठीक है भाई, ये 3 सीट ही बड़ी थी, त्रिकोणमिति की जो अगली शीट है वो बहुत छोटी छोटी है ना, 40-40 सवालों के आसपास की। ठीक है, आज इतना ही, बाकी कल